ब्लेंडर के अंदर डिफरेंट एक्शंस को कैसे कंबाइन करके हम एक प्रॉपर एनिमेशन वीडियो तैयार करें। आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे। सो ये हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसको हमने मिक्सिमो से ऑटोमेटिक रिग किया हुआ है। मिक्सिमो के ज़रिए आप अपने कैरेक्टर को कैसे रिग करें इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। हम अपने कैरेक्टर को FBX में एक्सपोर्ट करेंगे, देन मिक्सिमो के अंदर हम इसे इंपोर्ट करेंगे एंड कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद मिक्सिमो हमें कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली रिग करके दे देगा। इसको हम टीपोज में डाउनलोड कर लेंगे एंड देन ब्लेंडर के अंदर इस रिग्ड कैरेक्टर को हम इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ हम ब्लेंडर के अंदर आउटलाइनर में आकर यहाँ पर एक कलेक्शन बना लेंगे। इसको रीनेम करेंगे मिक्सिमो एनिमेशंस। देन मिक्सिमो में आएंगे और यहाँ से हम कुछ बेसिक एक्शंस जो हैं वो डाउनलोड कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा आइडल एनिमेशन। देन यहाँ से इस हैप्पी आइडल एनिमेशन को डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने से पहले इसका जो आर्म का जो स्पेस है इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगा एंड देन यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने से पहले मेक श्योर यहाँ पर आपने विदाउट स्किन सेलेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं कुछ और बेसिक एनिमेशंस डाउनलोड कर लूँगा। जैसे यहाँ पर है वॉकिंग एनिमेशन। ना वॉकिंग एनिमेशन को डाउनलोड करने से पहले मेक श्योर कि आप इन प्लेस चेक मार्क टिक कर दें ताकि करैक्टर अपने प्लेस पर ही रहे और लेटर ऑन इस करैक्टर की मूवमेंट करने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। देन हम ब्लेंडर के अंदर आ जाएंगे, इस मिक्सिमो एनिमेशन कलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, देन फाइल इंपोर्ट एंड इंपोर्ट एज FBX एंड देन यहाँ से इन दोनों एनिमेशंस को हम सेलेक्ट करके यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ इंपोर्ट होने के बाद हमें यहाँ पर 2 विंडोज़ चाहिए होंगी, तो मैं इस टाइमलाइन को यहाँ पर 2 विंडोज़ में डिवाइड करूँगा एंड देन यहाँ से हम इस विंडो को डॉप शीट के अंदर चेंज कर लेंगे एंड मेक श्योर यहाँ पर एक्शन एडिटर सेलेक्टेड हो। देखिए अब एक साथ हमने एनिमेशंस इंपोर्ट किए हैं तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सी आर्मेचर ने यहाँ पर कौन सा एनिमेशन होल्ड करके रखा है। सो इस रिग्ड कैरेक्टर को मैं यहाँ से टेम्परेरी डिसेबल करूँगा एंड देन इस आर्मेचर को भी यहाँ पर आई आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको हाइड कर दूंगा एंड देन इस आर्मेचर के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन सा एनिमेशन इसके अंदर कंटेन है। तो इसको देखिए मैं प्ले करके देखता हूँ और ये आइडल एनिमेशन है। सो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स को नेम करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर एक्शन एडिटर में यहाँ पर मैं इसका प्रॉपर नेम दे दूँगा। यह है बाय डिफ़ॉल्ट आइडल एनिमेशन, तो इसको मैं नाम दे दूँगा आइडल। और इस आर्मेचर के पास बाय डिफ़ॉल्ट आइडल एनिमेशन है तो इस आर्मेचर का नाम भी मैं यहाँ पर आइडल सेट कर दूँगा। देन दूसरी आर्मेचर को हम इनेबल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसके पास कौन सा एनिमेशन है, वॉकिंग एनिमेशन, तो इसको भी प्रॉपर नेम दे देंगे वॉकिंग और सेम नेम इस आर्मेचर को भी दे देंगे। नो यहाँ पर एक बटन है फेक यूज़र का, मेक श्योर कि ये इनेबल रहे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वॉकिंग एनिमेशन किसी भी आर्मेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है और ये फेक यूज़र यहाँ पर ऑफ है और मैं यहाँ पर आर्मेचर को अगर डिलीट कर दूँ एंड देन अगर हम ब्लेंडर को रीस्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो वॉकिंग एनिमेशन होगा वो इस प्रोजेक्ट से डिलीट हो जाएगा। तो उसी एक्शन को सेव करने के लिए हम यहाँ पर एक फेक यूज़र क्रिएट कर देते हैं इस आइकन को चेक करके। और अब अगर मैं इस वॉकिंग एनिमेशन को डिलीट करूँगा एंड ब्लेंडर को रीस्टार्ट करूँगा तो भी ये वॉकिंग एनिमेशन इसी ब्लेंडर फाइल के साथ अटैच रहेगा। इन दोनों एक्शंस को रीनेम करने के बाद मैं इस कलेक्शन को यहाँ से हाइड कर दूँगा। अभी हमें टेम्परेरी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर से हम अपने मेन कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे एंड मेन कैरेक्टर की जो मेन आर्मेचर है इसको सेलेक्ट करेंगे और अब हम इस कैरेक्टर की आर्मेचर के साथ कोई भी एक्शन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि ये वॉकिंग एनिमेशन हमने अटैच कर दिया, यहाँ पर ये आइडल एनिमेशन हमने अटैच कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन एनिमेशंस को हमें कंबाइन कैसे करना है। उसके लिए हम इस टाइमलाइन एडिटर को नॉन लीनियर एनिमेशन में ओपन कर लेंगे और देखिए इस नॉन लीनियर एनिमेशन में जितनी भी आर्मेचर्स इस व्यू पोर्ट में इनेबल हैं वो सभी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एट प्रेजेंट यहाँ पर एक ही आर्मेचर जो कि मेन आर्मेचर कैरेक्टर के आर्मेचर है हमारी वही इनेबल है, तो वही यहाँ पर हमें शो हो रही है। मैं यहाँ पर मिक्सिमो एनिमेशंस वाली कलेक्शन को भी ऑन कर दूंगा और देखिए अभी 3D व्यू पोर्ट में 3 आर्मेचर्स हमें विजिबल हो रही हैं और वहीं 3 आर्मेचर्स हमें यहाँ पर भी शो हो रही हैं और हर एक आर्मेचर के साथ कौन सा एक्शन अटैच है वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे इस आर्मेचर के साथ ये आइडल एनिमेशन अटैच है,
मेन आर्मेचर के साथ भी आइडल एनिमेशन अटैच है और वॉकिंग आर्मेचर के साथ वॉकिंग एक्शन अटैच्ड है। मैंने यहाँ पर आर्मेचर के नेम्स भी यहाँ पर सेम रख दिए हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप आर्मेचर का नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी कि किस आर्मेचर के साथ कौन सा एक्शन यहाँ पर अटैच्ड है, मैंने सेम नेम जो है वो आर्मेचर को यहाँ पर दे दिया है। नो, अगर मैं चाहता हूँ कि जिस आर्मेचर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ मुझे इस नॉन लीनियर एनिमेशन में वही आर्मेचर शो हो, तो मैं उसके लिए आर्मेचर को सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पर इस एरो हाइड आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब जो आर्मेचर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है मुझे यहाँ पर वही आर्मेचर शो होगी और उस आर्मेचर के साथ करंटली जो एक्शन अटैच्ड है वही मुझे यहाँ पर शो होगा। मैं इस एक्शन को यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने टी पोज ले लिया, तो अब यहाँ पर मेन आर्मेचर के साथ नॉन लीनियर एनिमेशन में हमें टी पोज यहाँ पर शो कर रहा है। नाउ मल्टीपल एनिमेशंस को एक आर्मेचर के साथ अटैच करने के लिए हम यहाँ से एक्शन सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से आइडल एनिमेशन, एंड देन हम यहाँ पर पुश डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर सेम बटन आपको नॉन लीनियर एनिमेशन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आइडल एनिमेशन इस आर्मेचर के साथ अटैच हो चुका है। इसी तरह से हम वॉकिंग एनिमेशन को भी इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर पहले इसको लोड करेंगे एंड देन पुश डाउन बटन के ऊपर क्लिक करें। नॉन लीनियर एनिमेशन विंडो में जो भी एक्शन टॉप पर होता है वो नीचे वाले सभी एक्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइड कर देता है। जैसे अभी यहाँ पर वॉकिंग एनिमेशन है, तो वॉकिंग एनिमेशन ने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आइडल एनिमेशन को ब्लॉक करके रखा है और यहाँ पर अगर मैं एनिमेशन को प्ले करूँ तो यहाँ पर आइडल एनिमेशन यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा। अगर मैं इस वॉकिंग एनिमेशन को यहाँ से मूव कर दूँ तो भी हम देख सकते हैं कि आइडल एनिमेशन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हम नॉन लीनियर एनिमेशन में एन प्रेस करके एन पैनल को ओपन करेंगे, इस वॉकिंग एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर स्ट्रिप्स के अंदर एक्सट्रापोलेशन मोड में होल्ड की जगह नथिंग कर देंगे। इससे जो वॉकिंग एक्शन के जो नीचे वाला एक्शन है वो भी परफॉर्म होगा और वॉकिंग एक्शन तभी परफॉर्म होगा जब प्ले हेड जो है वो इस वॉकिंग एनिमेशन के ऊपर आएगा, इस स्ट्रिप के ऊपर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लेंडिंग का और बाय डिफ़ॉल्ट ये रिप्लेस मोड के ऊपर सेलेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्ले हेड वॉकिंग एनिमेशन के ऊपर आएगा तो ये सिर्फ वॉकिंग एक्शन को ही परफॉर्म करेगा, इसके जो नीचे वाला जो आइडल एक्शन है उसको परफॉर्म नहीं करेगा, उसको रिप्लेस करके ये वॉकिंग एनिमेशन ही परफॉर्म करेगा। अगर हम ब्लेंडिंग मोड में यहाँ पर रिप्लेस की जगह कंबाइन करेंगे तो ये वॉकिंग एनिमेशन और आइडल एनिमेशन दोनों को कंबाइन करके जो एक एक्शन बनेगा ये उसको परफॉर्म करेगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इन अदर ब्लेंडिंग मोड्स को हम एनिमेशंस को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको रिप्लेस के ऊपर ही सेट करके रखेंगे। नो, यहाँ पर हमारा कैरेक्टर आइडल स्टेट से वॉकिंग स्टेट में एकदम से कन्वर्ट हो रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मूथनेस नहीं है। सो इन दोनों एनिमेशंस को ब्लेंड करने के लिए हम यहाँ पर टॉप वाले एक्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ब्लेंडिंग इन एंड ब्लेंडिंग आउट का ऑप्शन है। यहाँ पर ऑटो ब्लेंड का ऑप्शन भी हमें दिखने को मिल जाएगा। इसको अगर हम क्लिक करें और अपने इस एक्शन को मूव करें तो जितना एनिमेशन यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है उतनी हमें यहाँ पर एक ब्लेंडिंग लाइन देखने को मिल जाएगी। और अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँ तो हमारा जो करैक्टर है वो आइडल एनिमेशन से वॉकिंग एनिमेशन में एकदम स्मूथली जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है। नाउ अगर आप किसी एक्शन को यहाँ पर बीच में ही ब्लेंड करना चाहते हैं तो इन दैट केस यहाँ पर ऑटो ब्लेंडिंग मोड हेल्पफुल नहीं रहेगा। हम इसको अनटिक करेंगे एंड मैन्युअली हम यहाँ पर ब्लेंडिंग इन एंड ब्लेंडिंग आउट सेट करेंगे। सो लेट्स से मैं यहाँ पर 10 फ्रेम ब्लेंडिंग इन सेलेक्ट कर देता हूँ और अब अगर मैं प्ले करूँ तो आइडल से ये वॉकिंग एनिमेशन में एकदम स्मूथली जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है। नेक्स्ट हमें वॉकिंग एनिमेशन अगर लूप करना है तो मैं यहाँ पर इस वॉकिंग एनिमेशन को सेलेक्ट करूँगा एंड देन एक्शन क्लिप के अंदर यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिपीट का, और इस रिपीट को लेट्स से अगर हम 5 टाइम्स यहाँ पर सेट कर दें तो ये जो वॉकिंग एनिमेशन है वो 5 टाइम्स यहाँ पर रिपीट होगा। तो अभी जितना एनिमेशन हमारा बना है उसको हम एक बार प्ले करते हैं। ये हमारा कैरेक्टर आइडल में है एंड देन ये स्मूथली मूवमेंट के ऊपर ट्रांजिशन हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने कुछ और एक्शंस मिक्सिमो से डाउनलोड कर लिए हैं। सबसे पहले इनको प्रॉपर नेम दे देंगे। प्रॉपर नेम दे देने के बाद मेक श्योर कि ये फेक यूज़र टिक मार्क जो है वो सिलेक्टेड है
और अब आप चाहें तो इन सभी आर्मेचर्स को आप डिलीट कर सकते हैं, बट मैं इन्हें डिलीट करने के बजाय टेम्परेरी यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। एंड देन हम अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, कैरेक्टर की आर्मेचर को सेलेक्ट करेंगे। नो, अब हम यहाँ पर रनिंग एनिमेशन ऐड करेंगे, रनिंग एंड लुकिंग बिहाइंड। और इस एनिमेशन को एक्शन एडिटर के अंदर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पुश डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रनिंग एनिमेशन है वो यहाँ पर नई स्ट्रिप बनाने के बजाय इस वॉकिंग एनिमेशन के अंदर आ चुका है। बट ऐसा इफ़ेक्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको उंडो करूँगा। एंड सबसे पहले हम इस वॉकिंग एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर जाएंगे ऐड, एंड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऐड ट्रैक्स अबव सेलेक्टेड। तो इससे वॉकिंग एनिमेशन के ऊपर एक नया ट्रैक बन जाएगा। और अब अगर मैं इस रनिंग एनिमेशन को पुश डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो इस नए ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। नया ट्रैक क्रिएट करने के लिए आप शॉर्टकट शिफ्ट ए भी प्रेस कर सकते हैं, इससे भी नया ट्रैक क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो इस एक्शन को मैं यहाँ पर प्रॉपर नेम दे देता हूँ। नो, इस एक्शन को सेलेक्ट करके हम इसको मूव कर देंगे। एंड अगर हम इस टाइमलाइन को प्ले करें तो हमारा आइडल और वॉकिंग एनिमेशन फिर से वर्क नहीं कर रहा है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो रन एनिमेशन है इसमें एक्स्ट्रापोलेशन होल्ड के ऊपर है, इसको हम यहाँ पर नथिंग के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। देन इस रन एनिमेशन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस रिपीट सेक्शन में लेट्स से हम यहाँ पर 5 टाइम्स इस रन एनिमेशन को रिपीट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा कैरेक्टर आइडल से मूव में कन्वर्ट हुआ और मूव से अब ये रन के ऊपर कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पर वॉकिंग और रनिंग में एकदम से स्विच हो रहा है, तो इसको हम प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर हम ब्लेंडिंग के अंदर लेट्स से यहाँ पर 10 पुट करते हैं, तो ये 10 फ्रेम्स में ब्लेंड होगा। और आप इस एक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करके, इस तरह से एडजस्ट करके आप इसे प्ले करके देख सकते हैं और इसकी प्रॉपर टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। एक और एक्शन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे एंड दिस टाइम रन एनिमेशन, इसको भी हम यहाँ पर पुश डाउन करेंगे। बट पुश डाउन करने से पहले हम इस रनिंग एक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे शिफ्ट ए, तो इससे नया ट्रैक बन जाएगा। और अब अगर हम पुश डाउन बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो रनिंग एनिमेशन है वो इस नए ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। ओके, इस रन एनिमेशन को भी हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर 6 टाइम इसको रिपीट करूँगा एंड यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ऑटो ब्लेंडिंग ट्राई करके देख लेता हूँ और देखिए ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है। सो इस वॉकिंग एनिमेशन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँगा, तो यहाँ पर इसकी जो रेपिटेशन है वो हम यहाँ पर 3 टाइम्स कर देंगे और बाकी के एक्शंस को हम यहाँ पर मूव कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा कैरेक्टर दौड़ते हुए जंप करे, तो यहाँ पर मैंने मिक्सिमो से एक जंप एनिमेशन भी इंपोर्ट कर लिया है, तो इसको भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर रनिंग एनिमेशन को सेलेक्ट करूँगा एंड शिफ्ट ए प्रेस करके नया ट्रैक ले लूँगा एंड इसको पुश डाउन कर दूँगा एंड देन इसको हम प्रॉपर नेम दे देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर जंप एनिमेशन को जब कैरेक्टर रन कर रहा है तो उसके बीच में ही मैं इस जंप एनिमेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो इस केस में जो रनिंग की जो ब्लेंडिंग है जो हमने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करी हुई है वो यहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, तो इसको मैं ऑटो ब्लेंड ऑफ कर दूँगा और मैनुअली यहाँ पर मैं कुछ फ्रेम्स जो हैं वो यहाँ पर लेट से 10 फ्रेम्स जो है वो यहाँ पर या 20 फ्रेम्स जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। एंड जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो रहे हैं तो मेक श्योर जो एक्स्ट्रापोलेशन मोड है वो होल्ड पर ना हो, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इस रन एनिमेशन को सेलेक्ट करके इसको हम नथिंग के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे एंड सेम विद दिस जंप एनिमेशन। और यहाँ पर मैंने इंटेंशनली ये जो जंप एनिमेशन है वो मिक्सिमो से रिवर्स में डाउनलोड किया है, तो देखिए अगर इसको आप प्ले करें तो ये रिवर्स में है। और इस एनिमेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज करने के लिए हम यहाँ पर प्लेबैक में आएंगे और प्लेबैक में अगर हम रिवर्स्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो एनिमेशन है जो हमने मिक्सिमो से बैकवर्ड डाउनलोड किया था वो यहाँ से रिवर्स करने से यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है और अब ये एक्शन जो है वो फॉरवर्ड में परफॉर्म हो रहा है। अब हम जंप एनिमेशन को इस तरह से प्लेस करेंगे कि इसका जो रनिंग का एनिमेशन है और जो जंपिंग का एनिमेशन है वो नेचुरल लगे। रनिंग और जंपिंग एनिमेशन को प्रॉपरली सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कुछ फ्रेम्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे
और देखिए अब ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ओके, ये हमारे पास एक शॉर्ट एनिमेशन बन गया है 358 फ्रेम्स का। तो मैं यहाँ पर टाइमलाइन एडिटर में जा कर के यहाँ पर 358 फ्रेम्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये अगर आपको टाइमलाइन ओपन नहीं करनी है तो ये एंड फ्रेम्स जो हैं वो आप आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जा कर के यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें किसी एक्शन को स्लो मोशन में परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम उस एक्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस केस में मैं इस जंप एनिमेशन को थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस एक्शन को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर प्लेबैक स्केल जो है, इस प्लेबैक स्केल को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो एक्शन है वो उतना ही टाइम लेगा परफॉर्म होने में। और देखिए यहाँ पर ये जंप एक्शन जो है वो थोड़ा स्लो मोशन में हमें दिख रहा है, बट इससे पूरा का पूरा एक्शन जो है वो स्लो हो चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि जब कैरेक्टर इस तरह से हवा में हो ये सिर्फ तभी स्लो मोशन में हो, बट यहाँ से प्लेबैक स्केल को सेलेक्ट करने से ये पूरी की पूरी स्ट्रिप स्लो हो रही है। तो ऐसा इफ़ेक्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पर फिर से 1 के ऊपर सेलेक्ट कर दूँगा। और यहाँ पर एक एडवांस फीचर है एनिमेशन स्ट्रिप टाइम का, इसको हम यूज़ करना सीखेंगे, बट उससे पहले कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। यहाँ पर ये जो स्टार आइकन दिया गया है इसको अगर मैं ऑन कर दूँ तो अब सिर्फ रनिंग एनिमेशन मुझे यहाँ पर टाइमलाइन में दिखेगा और बाकी जो भी एनिमेशंस हैं वो यहाँ पर म्यूट हो चुके हैं। सो किसी एक एक्शन के ऊपर फोकस करने के लिए हम इस स्टार का यूज़ कर सकते हैं। अगेन क्लिक करके मैं इसे डिसेबल कर दूँगा। देन अगर आपको कोई भी एक्शन एडिट करना है तो उस एक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस करेंगे टैब, तो हमें इस जंप एनिमेशन की सारी की फ्रेम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी एंड देन हम यहाँ से इस जंप एनिमेशन को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ एडिटर यूज़ करना आता है तो आप कंट्रोल एंड टैब प्रेस करके डोप शीट को ग्राफ एडिटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन ग्राफ एडिटर में इस ग्राफ को मैनिपुलेट करके भी आप इस एक्शन को एडिट कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए इस कैरेक्टर की हमने टी पोज जो है वो यहाँ पर एनएलए एडिटर में इंपोर्ट नहीं करी है, तो यहाँ से हम टी पोज सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन इस बार पुश डाउन बटन के ऊपर क्लिक करने की बजाय अगर हम इस स्टैश बटन के ऊपर क्लिक करें तो इससे ये जो एक्शन होगा, जो टी पोज वाला एक्शन होगा, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा और वो लॉक हो जाएगा। अब अगर मैं इस लॉक को यहाँ से हटा दूँ और इस एक्शन को भी यहाँ से इनेबल कर दूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करेगा। एंड अगर आप अपने कैरेक्टर को गेम्स के लिए एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो मेक श्योर जो आपकी डिफ़ॉल्ट पोज हो उसमें आप यहाँ पर अंडरस्कोर जो है वो ऐड कर दें, ताकि आपका जो कैरेक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट टी पोज में रहे जब आप यूनिटी के अंदर इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और इशू मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक्शन एडिटर में हमने यहाँ पर एक एक्शन जो है वो लोड करके रखा हुआ है, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो इस एनएलए स्ट्रिप को फॉलो करने के बजाय जो यहाँ पर हमने पोज लोड करके रखी हुई है उसी पोज में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसको सोल्व करने के लिए सिंपली मैं इस क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करके इस टी पोज को एक्शन एडिटर से क्लोज कर दूंगा और अब आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर जो है वो एनएलए वाले एनिमेशंस को परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पर एक एडवांस ऑप्शन है एनिमेटेड स्ट्रिप टाइम का और इसके ज़रिए हम टाइम को रीफ्रेम कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अलग से एक नई वीडियो के अंदर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। नाउ हमने कैरेक्टर में एनिमेशन डाल दिया है, अब बारी है इसको मूव करने की। अभी आप देख सकते हैं कैरेक्टर में सारे एनिमेशन हैं बट ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, ये उसी लोकेशन के ऊपर है। सो नेक्स्ट हम कैरेक्टर की मूवमेंट को एनिमेट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको 2 सिंपल मेथड्स बताऊँगा जिससे हम इस कैरेक्टर को अब एनिमेट कर सकते हैं। सो इस कैरेक्टर को मूव करने के लिए हम सिंपली इस आर्मेचर को मूव कर सकते हैं या फिर इस कैरेक्टर को कर्व के ऊपर भी चला करके हम इसे एनिमेट कर सकते हैं या फिर पोज मोड के अंदर जा कर के डायरेक्टली भी एक नया मूवमेंट का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आर्मेचर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम यहाँ पर पोज मोड के अंदर चले जाएंगे। मेक श्योर यहाँ पर हमने डोप शीट सेलेक्ट की हुई है और एक्शन एडिटर सेलेक्ट किया हुआ है। देन हम यहाँ पर न्यू एक्शन क्रिएट करेंगे। इस एक्शन को हम नाम दे देंगे कैरेक्टर मूवमेंट। नाम दे देने के बाद हम यहाँ पर पुश डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बट ये हमें यहाँ पर एक वार्निंग बता रहा है कि आपको एटलीस्ट एक की फ्रेम चाहिए होगा इसको पुश डाउन करने के लिए। तो देखिए इस कैरेक्टर में यहाँ पर एक रूट बोन है, इसको अगर मैं मूव करूँ तो पूरा कैरेक्टर जो है वो मूव हो रहा है।
तो यहाँ पर आई प्रेस करके मैं इसकी लोकेशन और रोटेशन में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड देन यहाँ पर पुश डाउन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। बट उससे पहले यहाँ पर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक नया ट्रैक बना लूँगा एंड देन पुश डाउन। सो अभी इस स्ट्रिप के अंदर हमने किसी भी प्रकार का कोई एनिमेशन ऐड नहीं किया है, तो इसको एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर टैब के ऊपर प्रेस करूँगा एंड देन मैं यहाँ पर की फ्रेम्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए जब तक हमारा कैरेक्टर जो है मूवमेंट करना शुरू करेगा, लगभग यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पर रहे, तो मैं अगेन आई प्रेस करूँगा एंड लोकेशन एंड रोटेशन जो है वो सेट कर दूँगा। नाउ आगे कैरेक्टर हमारा यहाँ पर वॉकिंग करने लगा है, तो जैसे जैसे कैरेक्टर लगभग यहाँ तक पहुँचेगा, हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ तक मूव कर चुका होगा एंड देन अगेन आई प्रेस करके लोकेशन एंड रोटेशन इसकी ऐड कर दूंगा। अब देखिए इसको हम प्ले करके देखते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा काम बन गया है, इसको हम बाद में रिफाइन करेंगे। नो, यहाँ पर कैरेक्टर रन करने लगा है, तो जब तक कैरेक्टर पीछे की ओर देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा कैरेक्टर लगभग यहाँ तक पहुँच चुका हो, तो मैं अगेन आई प्रेस करके इसकी लोकेशन एंड रोटेशन को एनिमेट कर दूंगा। सो यहाँ पर हमें एनिमेशन थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि कैरेक्टर रनिंग कर रहा है बट ये डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम ट्रैवल कर रहा है। सो अगेन हम इस की फ्रेम के ऊपर आएंगे और कैरेक्टर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर बढ़ा देंगे। देन अगेन आई प्रेस करके लोकेशन एंड रोटेशन की फ्रेम्स को ओवरराइड करेंगे और यहाँ पर कैरेक्टर फुल स्पीड में दौड़ रहा है, तो यहाँ पर हम एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और अब कैरेक्टर को हम यहाँ तक ले जाएंगे। देन आई प्रेस करके इसकी लोकेशन एंड रोटेशन को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हर एक की फ्रेम के ऊपर कैरेक्टर जो है वो स्मूथली ट्रांजिशन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, तो मैं इन सभी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा एंड देन टी प्रेस करके इसका जो इंटरपोलेशन है वो मैं लीनियर यहाँ पर सेट कर दूँगा और अब कैरेक्टर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एंड टैब प्रेस करूँ तो मैं डोप शीट को या टाइमलाइन एडिटर को ग्राफ एडिटर में स्विच कर सकता हूँ। तो देखिए ग्राफ एडिटर में भी हमें यहाँ पर लीनियर एनिमेशन देखने को मिल जाएगा और जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका कैरेक्टर जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो उस की फ्रेम को सिलेक्ट करके अगर आप इसे वाई एक्सिस में इस की फ्रेम को मूव करेंगे तो आप इसके एनिमेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे आप अपने एनिमेशन को उतना ही रिफाइन कर पाएंगे और कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ मैं नॉन लीनियर एनिमेशन के ऊपर टैब प्रेस करके यहाँ पर अगेन एडिट मोड से एग्जिट कर दूँगा और देखिए यहाँ पर कैरेक्टर मूवमेंट एनिमेशन का जो स्ट्रिप है वो टॉप के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो नीचे वाले एनिमेशन है वो प्ले हो रहे हैं क्योंकि हमने कैरेक्टर मूवमेंट के अंदर जो भी यहाँ पर बोन्स थी इनको एनिमेट नहीं किया है, हमने सिर्फ इस रूट बोन को एनिमेट किया है। एंड यहाँ पर आप देखें तो कैरेक्टर का जो एनिमेशन है वो थोड़ा वियर्ड रिजल्ट्स दे रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए हम कैरेक्टर मूवमेंट वाले एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड अब अगर हम ब्लेंडिंग मोड को रिप्लेस की जगह कंबाइन के ऊपर सेलेक्ट करें तो ये जो मूवमेंट वाला एनिमेशन है वो नीचे वाले एनिमेशंस के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमें एक नेचुरल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसको अगर यहाँ पर प्ले करूँ तो इसका एक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर एक और मेथड है इस कैरेक्टर की मूवमेंट को एनिमेट करने का। वो क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक कर्व ऐड करनी है। लेट से मैं यहाँ पर पाथ कर्व को एडिट कर रहा हूँ। देन हम एडिट मोड में जाएंगे, रोटेट Z एंड 90 और इस कर्व को हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। सो ये हमने एक पाथ ले लिया है। अब हम आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल में कॉन्स्ट्रेंट में जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट्रेंट ऐड कर देंगे फॉलो पाथ एंड यहाँ पर टारगेट के ऊपर हम यहाँ पर इस कर्व पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे एंड हमारा जो कैरेक्टर है इस कर्व के ऊपर आ जाएगा। अब ये कैरेक्टर इस एंड से शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे एंड से शुरू हो, तो मैं इस पाथ को सेलेक्ट करूँगा, इसके एडिट मोड में जाऊँगा एंड सभी हैंडल्स को ए प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा। देन राइट क्लिक एंड यहाँ पर स्विच डायरेक्शन कर दूँगा। सो इससे कैरेक्टर इस एंड से शुरू होने के बजाय दूसरे एंड से अब शुरू होगा। नाउ अगर मैं अब इस ऑफसेट को एनिमेट करूँ तो मैं इस कैरेक्टर को इस पाथ के अलोंग एनिमेट कर सकता हूँ और इसकी रोटेशन जो है वो कर्व के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर फॉलो कर्व के ऊपर सेलेक्ट कर दूँगा।
नो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को मैं स्विच कर दूंगा -y एक्सिस के ऊपर। और अब आप इस ऑफसेट को कर्व के साथ एनिमेट करके एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी एक्शंस को कंबाइन करके एक प्रॉपर एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink